हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज सिंह एंड आई वार्मली वेलकम यू टू माय चैनल कोडिक्स। तो आज हम सभी फिजिक्स के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसका फॉर्मूला तो आप सभी जानते ही होंगे कि मोमेंटम को हम डिफिनीशन में ही इसकी फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ नोन एज मोमेंटम। ये तो वेरी जनरल थ्योरी है, मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए मैंने यहाँ पर v लिखा है, लेकिन आपको इससे पहले जानना होगा वेलोसिटी क्या होता है और मास क्या होता है। तो आप ये बात जानते होंगे तब आप मोमेंटम पे आए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं सीधे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अब फोर्स को यहीं पर रहने देते हैं और मोमेंटम में थोड़ा और आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब आई थिंक रिपीटेटिव एडिशन, यानी कि 1 इंटू 2 जब आप करते हैं तो वो 2 होता है। क्यों? क्योंकि आपको 1 को 2 बार ऐड करना है, यानी 2 बार ऐड करेंगे 1 + 1 इज इक्वल टू 2। द आंसर्स आर सेम, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ वो लॉजिकली सही है। तो यहाँ पर उस मास में उसका जितना वेलोसिटी है उतनी बार अगर उस मास को आप ऐड करेंगे तब आपका आएगा मोमेंटम। अब ये हम करते क्यों हैं? सिंपल सी बात है, इम्पैक्ट पता करने के लिए। सपोज एक चिड़िया है जिसका वजन 1 केजी है, ठीक है। उसके सामने एक कार है जिसका वजन 100 केजी है, सपोज, ओके। अब यहाँ पर वेलोसिटी, मास हमने ले लिया दोनों का, अब वेलोसिटी की बारी। अब सपोज ये चिड़िया 100 के स्पीड से उड़ रही है और ये कार 20 के स्पीड से चल रही है। अब आपको अगर जानना हो कि अगर एक दीवार है, दीवार में चिड़िया टकराए, सपोज चिड़िया इज ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हियर, बिकॉज टकराएगी तो चिड़िया की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है, इसलिए मैंने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिया है। तो दीवार पर क्या किसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? तो इसका इम्पैक्ट करने के लिए हमें 100 इंटू 1 यानी कि मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो 100 आएगा, और ये करने के लिए 20 है और 100 2000 आएगा। तो वॉल पर जाहिर सी बात है ये 2000 है जो कि ग्रेटर देन 100, तो कार दीवार पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी इन कंपैरिजन टू चिड़िया, ठीक है। अब इसके ऐसा यूनिट पर अगर आया जाए तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्सेलरेशन तो आप जानते ही होंगे कि एक गिवन टाइम इंटरवल में जब वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, तो वहाँ एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी को हम चेंज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, और यहाँ पर टाइम भी लेंगे। तो सपोज ये क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन है, यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी है। सपोज हम लोग पहली बात मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p, ओके। तो m इंटू v। अब ये जो v है वो एक तो नहीं है। अब सपोज अगर हमें फोर्स के लिए इसे एक्सेलरेशन में बदलना हो तो हम लिखेंगे मास इंटू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। मतलब इनिशियल स्पीड ये है u और फाइनल है v, तो ये हमारा हो गया फोर्स, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको बताना हो कि जैसे एक कार लेते हैं, 100 केजी उसका मास है, अब स्टार्टिंग में उसकी स्पीड है 10 और बाद में जाके उसकी स्पीड हो गई है 20, तो सेकेंड केस में मोमेंटम कितना होगा? 2000 सेकेंड केस में, और फर्स्ट केस में होगा मोमेंटम आपका 1000, ओके। ये इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पर आप बता सकते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या था और फाइनल मोमेंटम क्या है। तो इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये हमारा हो गया mv माइनस mu बाई टी। ये था हमारा फाइनल मोमेंटम, ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम, और बाई टाइम। तो इस टाइम में मोमेंटम में क्या चेंज आया वो आप सिंपली बता सकते हैं अगर आपको एक्सेलरेशन पता हो और मास पता हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक था, आप अगर नहीं समझ पाए तो रिफाइन करके ज़रूर देखिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।